देखिए, गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में जो बीती रात बड़ा हादसा हुआ, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कैसे कई फीट गहरा गड्ढा हो गया जिसमें कई सारी गाड़ियां, बाइक, स्कूटीज उसमें समा गई। लेकिन उसी के पास में जो सोसाइटी बनी हुई है वहां पर क्या हाल है, ये जानकारी मिल रही है कि वहां भी बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, लिफ्ट काम नहीं कर पा रही है। जो निवासी हैं इस वक्त हमारे साथ उस सोसाइटी के, वो मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयमाला चिटनिस है। मेरा यहाँ पे पिछले 11 सालों से फ्लैट है और अभी कंडीशन इतनी ख़राब है कि जो अपर एंड लोअर बेसमेंट है, लोअर बेसमेंट में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। हमारा जो पंप रूम है वो भी उसमें भी पानी है, सो वहाँ पे जा नहीं सकते। किसी भी टावर्स में पानी नहीं आ रहा है, न लाइट है। और लिफ्ट कब तक चालू होगी, क्योंकि पिट्स पूरे पानी से भरे हुए हैं और उसमें भी पानी है। सो कब तक लिफ्ट चालू होगी हमें नहीं पता है। सो हम लोग इतनी पथेटिक कंडीशन में रह रहे हैं। पानी 8 दिन 10 दिन वहाँ से नहीं निकालेंगे तब तक पानी भी नहीं आएगा। हमारी डे टू डे जो मस्ट है, नेसेसिटी चीज़ें हैं, वो भी हमें नहीं मिल पा रही है सोसाइटी में अब। हर बार बारिश में क्या यही हाल होता है या इस बार ज़्यादा हुआ है? हर बार नहीं होता है, इसी बार क्योंकि एकदम से इस बार बारिश भी 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा हुई, तो इस वजह से ये ज़्यादा हो रहा है। हर साल इतनी बुरी होती है, बुरी कंडीशन, लेकिन इतनी बुरी नहीं होती है। मतलब इतना टाइम लिफ्ट नहीं या पानी नहीं। तो यानी लाइट भी नहीं आ रही, पानी भी नहीं आ रहा और लिफ्ट भी नहीं चल रही। अब ये हम इमारत दिखा देते हैं ज़रा। इमारत देखिए, लिफ्ट की भी परेशानी हो रही है। तो कैसे आप लोग यहाँ पर अभी रह पा रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिना है, हिना गुप्ता। हाँ जी, आए दिन मतलब यही प्रॉब्लम रहती है। हर तीसरे दिन लिफ्ट खराब हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़कों का आप हाल देख लीजिए। एवरी टाइम बस यही है। आपके घर के पास में ये सड़क इतनी बड़ी धंस गई, गाड़ियां कई सारी घुस गई। जो सॉफ्ट बेड है ये आसपास भी इसी तरह से मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो उस ग्रुप में हमें बाहर निकाल दिया जाता है कि हम कुछ बोल नहीं सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते, बस हम उस ग्रुप में सुन सकते हैं। हम अपनी कुछ भी, हमें मेंटेनेंस पूरी देनी है, मेंटेनेंस नहीं देंगे तो हमारे ये तो अपने अपने एरिया के हिसाब से हमें मेंटेनेंस देनी होती है। बट आपको फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, आपको कोई चीज़ नहीं मिला जाएगा, पर मेंटेनेंस आपको टाइम टू टाइम देना है। नहीं तो लाइट गई, पानी गया, ये गया। हमारी तो हमने बिजली भी अलग ले ली है। कम से कम हमारी सरकार ही हमारा सुन ले अंचल में क्या हो रहा है। जबकि सरकार भी नहीं देखेगी हमें कि हम कहाँ रह रहे हैं। हम वोट डालते हैं उनको, क्यों नहीं देखती हमें? हम कितने अभी मैम कितने घंटे हो गए हैं, बिजली नहीं आई, पानी नहीं आया, लिफ्ट नहीं चल हम पाया? परेशान हो रहे हैं, रात से परेशान है। आए दिन ये होता रहता है यहाँ पे। हमारे बच्चे क्या सेफ हैं यहाँ पे? सड़कों का हाल देखो, हम किस तरह रह रहे हैं, हमसे पूछो। हम लोग आपकी सोसाइटी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेसमेंट में अभी भी पानी भरा हुआ है क्या? मैम, आप अभी देख के आए होंगे, कुछ गाड़ियाँ नीचे चली गई थी, क्रेन से निकाला है। ये सारा पैच जो है कनेक्टेड है आपस में। अभी थोड़ी देर पहले तो आप देख रहे हैं कि पानी इतना पहुंच चुका है, हमारी लिफ्ट पूरी भर चुकी है। अभी भी पानी भरा हुआ है उसलिए, क्योंकि बारिश को रुके हुए कई घंटे हो गए हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है, निकासी नहीं है उसकी। निकास बेसमेंट में से कहाँ होता है? उसके लिए चाहिए होता है पंप। अगर आपका पंप डूब चुका है तो आप कैसे निकालेंगे उसे? तो जो मुझे भी डूब गया। हाँ, जो हमारे सीनियर कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बताया हमें, क्योंकि वो जानते हैं पंप की लोकेशन कहाँ पे है। मैं खुद जाके नीचे देख के आया हूँ, लगभग 8 से 10 फुट पानी भरा हुआ है पंप के ऊपर। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि लोग 12वीं मंजिल 13वीं मंजिल में फंसे हुए हैं। किस तरीके से उतरेंगे? बच्चों को लेकर किस तरीके से उतरेंगे? बुजुर्ग को किसी की प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा? स्थिति इतनी खराब है कि मरने वाली स्थिति पैदा हो चुकी है यहाँ पे। इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द मैनेजमेंट। जो भी आईआरपी टीम यहाँ है या मेंटेनेंस टीम है, कुछ नहीं कर पा रही है। वो इंतजार कर रही है कि कब यहाँ पे आदेश आएगा डीएम का और कब यहाँ पे लोग खाली करके जाएंगे। तो अभी प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं आई सर? यहाँ पे मोटर अगर आप लोगों का डूब गया है तो उसे सही करने के लिए आप लोगों ने कंप्लेंट की है क्या? आप आरडब्ल्यू से हैं? हाँ, मैं आरडब्ल्यू से हूँ। मैं यहाँ एस संतोष कुमार श्रीवास्तव मेरा नाम है और मैं सोसाइटी का पहले 6 साल प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। बहुत अच्छे हालात चल रहे थे और सब ठीक ठाक सा था। जिस दिन से आईआरपी आई है उस दिन से इन्होंने हर हालात को बद से बदतर कर दिया है। अभी इतने हालात क्यों खराब है सर? अब भविष्य, पास्ट की बात मत। आईआरपी यहाँ के लोगों को धमका रही है कि मैं गवर्नमेंट द्वारा नामित हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है और आप कोई मेरा कुछ नहीं कर सकते। जी सर, अभी पानी पूरी तरह से बेसमेंट में भरा हुआ है। तस्वीरें भी आप हमें दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल दिखा सकते हैं आपको। 8 से, माय नेम इज गुलशन त्यागी। 8 से 10 फीट पानी भरा हुआ है। 8 से 10 फीट पानी भरा हुआ है। उसमें कोई इंसान भी डूब सकता है उसमें? डूब सकता है। और लिफ्ट्स पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं।
पिट में पानी जा चुका है। देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, नो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है, और हाँ लिफ्ट भी नहीं चल रही है। डीजी भी खराब है हमारा, डीजी से भी डीजी जनरेटर बैकअप सिस्टम भी कल रात से नहीं चल रहा है। हाँ। और कितने परिवार होंगे यहाँ पे? ज्यादातर ऑक्यूपाइड है। 150 फैमिली पूरी रह रही है। लगभग फूल का अगर एवरेज लेंगे तो 600 बच्चे हैं सब मिला करके, और यहाँ पर इस सोसाइटी में रह रहे हैं। 500 से 600 लोग। ये दोनों सोसाइटी के आप हाल बता रहे हैं, इसका बता रहे हैं? ये इन दोनों टावर्स का यही हाल है? इस टाउनशिप में टोटल 5 टावर्स में प्रदर्शन दिया हुआ है, जिसमें करीब 200 फैमिली रह रही हैं। 2 टावर आप देख के आ चुके हैं, जहाँ पे 5 गाड़ी बेसमेंट के अंदर चली गई। 4 टावर यहाँ पर हैं। चारों टावरों में यही, हाँ, चारों टावर के बेसमेंट इंटरकनेक्टेड हैं, तो पानी धीरे धीरे उन टावरों से इधर की तरफ आ रहा है। तो ये सुशांत एक्वापोलिस की आप बात कर रहे हैं। तो सुशांत एक्वापोलिस, जो सुबह से हम एबीपी न्यूज़ पर आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमने उस टावर की आपको तस्वीर दिखाई जहां पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया, जहां पार्किंग बन रही थी, पार्किंग की व्यवस्था बन रही थी, वहां बारिश के बाद इतना बड़ा गड्ढा हुआ कि कई सारी गाड़ियां उसके अंदर समा गई। अब उसी सोसाइटी का दूसरा हिस्सा देखिए, यहाँ पर भी हालात जो हैं वो कोई बेहतर नहीं है। ये बड़ी सोसाइटी, पॉश इलाका, कोई छोटा मोटा इलाका नहीं, बहुत रुपए पैसे, बहुत मोटी रकम देकर खरीदा गया। जो यहाँ पर लोग रहते हैं, रिहायशी लोग हैं, वो बेहद परेशानी में इस वक्त है। आधी रात से आपको जानकारी दे दें कि बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, लिफ्ट नहीं चल पा रही है, पंप तक डूब गया है, बिजली नहीं आई है, पानी नहीं आया है। जो तमाम लोग अंदर फंसे हुए हैं वो आखिर ऑफिस कैसे जा रहे होंगे, बच्चे आखिर स्कूल कैसे जा रहे होंगे, जो बाहर गए हैं आखिर वो इतना ऊपर चढ़कर कैसे जा रहे होंगे, बुजुर्गों का कैसे आना जाना हो रहा होगा। और सोचिए अगर किसी को आपातकाल हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो आखिर कैसे मदद पहुंचेगी, क्योंकि अब तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं आई है। देखिए, गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में कई फीट गहरा गड्ढा हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं, जिसमें कई सारी गाड़ियां समा गई, बाइक, स्कूटीज उसमें मौजूद रही, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। हमने गाड़ियों की स्थिति आपको दिखाई कि कितना नुकसान उन गाड़ियों को हुआ। कई सारे सवाल प्रशासन से पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसी का आगे का जो रेपकशन है, वो कहें या परिणाम कहें, वो आगे कितना ज्यादा गहरा होता जा रहा है, वो आपको तस्वीरें दिखाने के लिए इस वक्त मैं एक सोसाइटी के लोअर बेसमेंट में आ गई हूं। और यहाँ पर देखिए कई फीट जो गहरा पानी है यहाँ पर भरा हुआ नजर आएगा। पूरी जो सोसाइटी करीबन 4 से 5 ब्लॉक्स जो हमें जानकारी दी गई है, वहाँ पर इसी तरह से पानी भरा हुआ है। और ये पानी वहीं से आ रहा है जहाँ सुबह हमने आपको गड्ढे की तस्वीर दिखाई थी। वो गड्ढा जो कई फीट गहरा हो गया है, जिनमें कई सारी गाड़ियाँ समा गई हैं, जहाँ से कई बार प्रशासन की मदद भी मांग रहे हैं लोग और अपनी गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसी जगह से जो गड्ढा है वो यहाँ पर पहुँचा है, और यानी कि जो गड्ढा है वो कनेक्टेड है, और वो कनेक्शन किस तरह से यहाँ तक नुकसान पहुंचा रहा है, ये सुशांत एक्वापोलिस की ही आप दूसरे ब्लॉक्स की तस्वीरें देख रहे हैं। और ये समझना और दिखाना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये सारा पानी अब वहाँ पहुँच रहा है जहाँ लोगों की लिफ्ट है। लिहाजा यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और लोग लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और खाली कराने के लिए जो मोटर और पंप होते हैं जिनकी व्यवस्था लगती है, वो मोटर और पंप भी यहाँ पर डूब गए हैं। जो निवासी हैं उन लोगों से हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कितना करीबन पानी होगा और ऐसे कितने आपके ब्लॉक्स हैं जो डूब गए हैं। मेरा नाम वरुण राणा है मैम, और मैं पिछले 5 साल से सुशांत एक्वापोलिस का निवासी हूँ। अभी आप जिस बेसमेंट से आए हैं, फर्स्ट बेसमेंट से, उतना ही लगभग 12 फुट गहरा ये सेकंड बेसमेंट है। सेकंड बेसमेंट में अभी आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ये स्टेयर्स हैं, और यूटिलिटी के नाम पे वहाँ पे सारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्लस जितना भी अपना पानी के पंप है वो सारे के सारे इस टाइम 10 फुट नीचे गहरे पानी में डूबे हुए हैं। तो ये मान के, तो ये यानी इलेक्ट्रिसिटी और पंप की व्यवस्था वो सब आपकी बेस में, लोअर बेसमेंट में थी, और वो सब डूबी हुई है। इस टाइम डूबी हुई है। यहाँ की 4 टावर हैं जो रनिंग है इस टाइम, टावर D4, D8, B3B और B3A, और चारों टावर्स की लिफ्ट सिस्टम बंद है,
जितने भी बुजुर्ग हैं परेशान हैं, जिनको डॉक्टर्स के पास जाना था, सब ऊपर ही हैं, कोई नीचे नहीं आ पा रहा है इस टाइम। अभी हम जितने भी हम इंटेलिजेंस एजेंसी IRP है और मिस्टर शास्त्री और मिस्टर रमनानी, उनसे रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई संपर्क नहीं साधा जा रहा। सब लोग मोबाइल ऑफ करके बैठे हैं शायद। प्रशासन की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं आई है, इसे पंप नहीं भेजा जा रहा है खाली कराने के लिए? मैम, प्रशासन के नाम पे सिर्फ एक पुलिस की जीप आई थी, जिन्होंने सिर्फ एप्पल 7 को कवर किया और वो वहाँ से जा चुके हैं। उनको हमने बोला प्लीज़ आके देखिए, वहाँ पे 12 फुट जो वो पानी वहाँ से आ रहा है, वो पानी जा कहाँ रहा है अल्टीमेटली। वो ये 200 फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं 4 टावर्स में, और सबकी इस टाइम जान को खतरा है। मेरी हाथ जोड़ के प्रशासन से गुजारिश है कि हम अपने लेवल पे रिक्वेस्ट कर चुके हैं, अब सिर्फ एक मरना ही एक जरिया बच गया हमारे लिए। कृपया हमारी हेल्प कीजिए, हमें बचाइए। 200 परिवार हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, हमारे जीवन की गाड़ी कमाई यहाँ लगी हुई है। कमाई तो चलो ठीक है, इन्होंने आग लगाई दी है, लेकिन अब हमारे जीवन पे बनाई है। कृपया आएँ और हमें बचाएं। 5 साल से सर रह रहे हैं आप यहाँ पे, कब से रह रहे हैं सर? और बिजली पानी सबकी व्यवस्था आपकी सबसे नीचे लोअर ग्राउंड में थी जहाँ पानी भरा हुआ है, तो अक्सर ऐसी परेशानी होती है, इस बार बारिश में ऐसा हुआ है? मैम, मेरा नाम गुलशन त्यागी है, मैं पिछले 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ। प्रॉब्लम्स ज़्यादा तब से आई हैं जब से यहाँ पे IRP अपॉइंट हुआ है। पिछले लास्ट 3 ईयर से IRP इस सोसाइटी को देख रहा है, बट दे हैव नॉट डन एनीथिंग। कंडीशंस वर्स्ट होती जा रही हैं, आप देख ही रहे हैं। और इसकी कई बार शिकायत जो है GDA में करी गई है, ऑनलाइन पोर्टल पे भी डाला गया है मेरे द्वारा, मैंने ट्वीट करे हैं CM पोर्टल पे, योगी आदित्यनाथ जी को करा। सर मुझे आज की बात बताइए, फिलहाल आप लोग बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन है आपकी, आपने पुलिस को कॉल किया है, प्रशासन को कॉल किया है, क्या बोला है प्रशासन ने? मैंने मॉर्निंग में सुबह भी कंप्लेंट डाली है ऑनलाइन पोर्टल पे। PCR को रात में बुलाया गया था जिन लोगों की गाड़ियाँ ध्वस्त हो गई थी। पुलिस प्रशासन ने अभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी है, ना ही बिल्डर पे कोई FIR दर्ज हुई है, ना ही मेंटेनेंस एजेंसी पे कोई कार्रवाई हुई है। आप देख सकते हैं, आप पिछले 2 घंटे से इस टाउनशिप के अंदर हैं, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है प्रशासन की तरफ से। देखिए, एक तरफ जहां बेसमेंट बनाई जा रही थी पार्किंग की, वो जगह धंस गई, और उसी सोसाइटी का कितना बुरा हाल है वो आपको यहाँ नजर आएगा। कई ब्लॉक्स में इस तरह से जो पानी भरा हुआ है, ये महज पानी नहीं भरा है, इस पानी भरे होने की वजह से जो तमाम सोसाइटी की व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो लिफ्ट को लेकर हों या बिजली को लेकर हों या पीने के पानी को लेकर हों, वो सभी बाधित हो गई हैं, पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। यानी कि 24 घंटे से ऊपर का समय अब होने वाला है, और ऐसे में यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए ये जो पूरी स्थिति है, ये आपातकालीन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, जिसमें प्रशासन की तरफ से उदासीनता दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज, दिल्ली। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज, गाजियाबाद। सर मैं प्रोफेसर हूँ, मेरा नाम विनय सिंह है, मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ मैथमेटिक्स में, और लिफ्ट में फंस गए? मैं थोड़ी देर पहले लिफ्ट में फंस गया था और काफ़ी आधे घंटे तक लिफ्ट में रहा। मैं लगातार इस समस्याओं को बताते रहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बावजूद इसके IRP और उसके जो टीम के जो लोग हैं वो हमसे ये कहते रहे कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम इस सोसाइटी को मेंटेन करें इस तरीके से, बस हम आपको बिजली और पानी दे सकते हैं, उसके बदले में सिर्फ आपको मेंटेनेंस देना है। तो हम लोग काफ़ी परेशान हैं। उनको मैंने बताते रहा कि बिल्डिंग की भी प्रॉब्लम है, बारिश का पानी, जब ये बारिश का पानी इकट्ठा हो जा रहा है तो हम लोग की ज़िंदगी खतरे में आ रही है। बहुत सारे मरे हुए जानवर इसमें तैरते हुए रहते हैं, कोई उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। अब सिर्फ जान पे आ गई है। अब आखिरी जो हम लोग प्रॉपर्टी की कीमत तो चुका ही चुके हैं, अब जान की ही कीमत चुकाना है हम लोगों को। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।